फ्रेंड्स, आज मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में अकाउंटेंसी बाय नीलम, जिसमें हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म प्रिंसिपल स्टैंडर्ड एंड बेसिस, जिसमें से कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट, एजम्पशंस, कन्वेक्शन और पोस्टुलेट्स। मगर हमारी सहूलियत के हिसाब से इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो भाग में बांटा गया है। पहला बेसिक एजम्पशन और कॉन्सेप्ट, दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आज हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में एजम्पशंस को पढ़ेंगे। तो पहला आज का टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होता है? अकाउंटिंग एजम्पशंस होता है आर द सपोजिशन और प्रोमिसेस on which the entire practice of accounting has been based। मतलब जो हम जो सपोज किए कि ऐसे होगा, जिसके ऊपर हमारा पूरा अकाउंटिंग का प्रैक्टिस बेस्ड होता है, उसको बोलते हैं एजम्पशंस। जो एज्यूम हम किए हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में हमारे बिजनेस के साथ, जिससे हमारा अकाउंटिंग प्रैक्टिस बेस्ड होता है। तो द ट्रेडिशनल और कस्टम हैज बीन बहुत सारा वेल एक्सेप्टेड एजम्पशन लिया जाता है, जो हर बिजनेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि उसका अकाउंटिंग मीनिंगफुल हो और कंपैरिजन किया जा सके, जिसको ताकि अकाउंटिंग एक यूजफुल चीज़ हो, किसी के यूज़ में आ सके हमारा अकाउंटिंग। हम बहुत सारे एजम्पशंस करते हैं। तो जो अकाउंटिंग एजम्पशंस है वो तीन टाइप के हो सकते हैं: गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशंस और एक्रूअल एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, जैसे उसका नाम बता रहा है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन मतलब हमको ये एज्यूम करना है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ 1-2 साल के लिए नहीं बना है, वो एक लंबे समय के लिए बस चलता ही रहेगा, वो सोच के हमें अपना अकाउंटिंग करना है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, वैसा नहीं। ये फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड के लिए होगा और हम अपना अकाउंटिंग उसी मेथड में करते हैं। अगर हम ऐसे सोच के चलें कि 2 साल के लिए, तो हमारे अकाउंटिंग को कंपैरिजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ये एजम्पशन किया जाता है कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, मतलब वो चलता रहेगा और उस हिसाब से हम अपना अकाउंटिंग को प्रोसेस को करते हैं। मैं डिटेल में आपको गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बारे में कल एक वीडियो में बताती हूँ। आगे हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या है? इसका मतलब है कि जो रूल, कंसेप्ट और प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं वो हम हर साल फॉलो करेंगे, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो रूल हम अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए कर रहे हैं वो उसको चेंज नहीं करेंगे। हर साल हम जब भी अकाउंट्स बनाएंगे तो उसी रूल्स या प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, इसीलिए उसका नाम दिया है कंसिस्टेंसी। मतलब हमारा रूल्स प्रिंसिपल सब कॉन्सिस्टेंट रहेगा हर अकाउंटिंग पीरियड में। क्यों ये किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि बायसनेस ना हो। जैसे कि मैनेजर को कि ओनर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उस रूल्स को बदल देंगे टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, वो लोग अपनी हमें गलत रिपोर्ट मिलेगा, हमें गलत प्रॉफिट मिलेगा। वो लोग अपने हिसाब से उसको रूल्स को चेंज करते रहेंगे, तो हमारा कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा 2 साल का, क्योंकि इस रूल के हिसाब से ये प्रॉफिट आता, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट कम आ रहा था, वो लोग अपना रूल चेंज करके प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा दिए, तो शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान हो जाएगा। उनको करेक्ट जजमेंट नहीं मिलेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है, या फिर जो इन्वेस्टर है, जो क्रेडिटर है, उनको बिजनेस के बारे में सही नहीं मिलेगा। इसीलिए ये एज्यूम किया जाता है कि जो रूल्स हम अभी फॉलो कर रहे हैं इसी को हम फॉलो करते रहेंगे, आगे कंसिस्टेंट रहेंगे। इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी एजम्पशन से क्या फ़ायदा है? ये हमको कंपैरिजन करने में, परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करने में, और अलग अलग पीरियड का जो फॉर्म एक ही टाइप के फॉर्म से अलग अलग उनका कंपैरिजन करने को, या फिर 2 फॉर्म जो अलग अलग इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं उनको कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा। और क्या हेल्प करेगा? पर्सनल बायसनेस इसमें हटा देगा। कोई भी अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको मोल्ड नहीं कर सकता वो अकाउंटिंग को, क्योंकि हम अपना प्रिंसिपल पूरा कंसिस्टेंट रखे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या करेगा? और ये क्या करेगा?
अकाउंटिंग करेंगे तो क्या है, अकाउंटिंग का 2 मेथड होता है जो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, तो हम क्या एक पर्टिकुलर मेथड को ले सकते हैं, तो हम चूज कर सकते हैं दोनों में से कौन सा मेथड लें और वही मेथड को हम फॉलो करते रहेंगे हर बार। तो इससे हमको 2 इक्वली इंपॉर्टेंट मेथड में से कौन सा मेथड लें वो चूज करने में आसानी होगा, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर मेथड को ही कंसिस्टेंटली, इस बार ये मेथड ले लिया अगले बार वो मेथड ले लिए, तो हमारा अकाउंटिंग जो अकाउंट्स है उसका कोई यूजलेस हो जाएगा क्योंकि उससे कुछ कंपैरिजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी एजम्पशन बहुत जरूरी है एक अकाउंटिंग के लिए। फिर थर्ड है एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन में क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम सामान आज बेचे, इस साल बेचे, तो जरूरी नहीं है कि जो हम सामान बेचे उसका पैसा भी इस साल आ जाएगा, तो हम उसका कब माने उसको बिक्री, इस साल माने कि अगले साल माने, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो हम ये एज्यूम करते हैं जिस साल हम सामान बेचे उस साल हमको प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ईयर जब पैसा आएगा तब हम उसको अपना प्रॉफिट या अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे कि इस साल सामान बेचे, उसका प्रॉफिट और ये कॉस्ट माइनस करने से जो प्रॉफिट है वो इस साल का प्रॉफिट है ना, तो अगर हम उसको इस साल दिखाएंगे तभी, मतलब सोचो आज मैं 10,000 का सेल्स की, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है 5,000, जिसमें से वो सेल्स करने से मुझे 5,000 मिला, मैं आज इसमें खर्चा करती हूँ 5,000, 5,000 माइनस करती तो 0 आता, जबकि मेरा प्रॉफिट कितना है 5,000 है। तो अगर मैं उसको एक्चुअल ना मानूँ और अगले साल वो जो 5,000 अगले साल मिलेगा अगले साल दिखाती, तो ये गलत प्रॉफिट दिखाता कि हम लोगों का बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, बाकी ऐसा तो नहीं है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है। तो मैनेजमेंट को मुश्किल होता है कि हमारा बिजनेस तो नुकसान में चल रहा है, किस वजह से नुकसान में चल रहा है, बाकी नुकसान किस लिए है, क्योंकि अभी तक पैसा नहीं आया है। इसीलिए एक्चुअल एजम्पशन माना जाता है कि जिस साल का खर्चा या जिस साल की कमाई है उसी साल उसको अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया जाए, ताकि क्या होगा, इससे हमको ये समझने में आसानी होगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें प्रॉफिट क्या है क्या नहीं। पैसा जब आएगा तब हम उसको कैश बुक में दिखाएंगे, लेकिन जब वो हो रहा है, जब हमारी कमाई हो रही, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या जब एक्सपेंसेस हो रहा है, इनकम हो रहा है, उसका उसी साल में दिखाया, उसी को बोलते हैं एक्चुअल एजम्पशन, मतलब जब हुआ तब दिखाओ। तो इन तीनों एजम्पशन को मान के ही अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा अकाउंट्स यूजफुल होगा और लोगों को काम आएगा हमारा अकाउंट का। सो वी शुड फॉलो दिस 3 एजम्पशन व्हाइल डूइंग आवर अकाउंटिंग, और ये कंपलसरी भी है कि हम इन तीनों एजम्पशन को फॉलो करें। गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बारे में मैं आपको कल एक वीडियो बना के बताती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।